हरे कृष्ण प्रभु जी को होस्ट कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। सबका हरे स्वागत है। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। 19वें श्लोक से आगे बढ़ते नाम हैं। हरे कृष्णा। धर्मा हरे कृष्णा वाचा। प्रभु जी। क्या माता जी? हरे कृष्णा। धर्म वाचा कश्चित् भद्रे अनामयम् आत्मनस्ते विच्छायासि मलायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवतीम् अंतरादिं दूरे बन्धुं शोचसि कंचनाम्ब। धर्म वाचा कश्चित् भद्रे अनामयम् आत्मनस्ते विच्छायासि मलायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवतीम् अंतरादिं दूरे बन्धुं शोचसि कंचनाम्ब। मेरे साथ धर्म वाचा कश्चित् भद्रे अनामयम् आत्मनस्ते कश्चित् भद्रे अनामयम् आत्मना आत्मनः ते या आत्मनस्ते। कश्चित् भद्रे अनामयम् आत्मनस्ते विच्छायासि मलायतेन मुखेन आलक्ष्ये भवतीम् अंतरादिम् दूरे बन्धुं शोचसि कंचनाम्ब। धर्म वाचा कश्चित् भद्रे अनामयम् आत्मनस्ते विच्छायासि मलायतेन मलायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवतीम् अंतरादिम् दूरे बन्धुं शोचसि कंचनाम्ब। शब्दार्थ। धर्म उवाच। धर्म ने पूछा कच्चे क्या भद्रे महोदया अनामयम स्वस्थ एवं प्रसन्न आत्मनः स्वयं ते आपको विच्छायासी शोक की छाया से आवृत प्रतीत होते हैं। भलायता श्याम रंग की ईषद कुछ कुछ मुखेन मुखमंडल से आलक से आप दिखती हो। भवतीम आप अंतरादिम आंतरिक व्याधि दूरे दूर स्थित बंधुम मित्र के विषय में सोचसी चिंता कर रहे हैं। कंचन कोई अंब हे माता। धर्म ने बैल के रूप में पूछा। धर्म ने हे महोदया आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं। आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? मेरे साथ पढ़िए। धर्म ने बैल रूप में पूछा। हे महोदया आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं।
आप स्वयं तथा प्रसन्न तो हैं। आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आप छाया से आवृत क्यों हैं? छाया से आवृत क्यों आपके है? मुख से ऐसा लगता है कि आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप मलान पड़ गई हैं। आप मलान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है? क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है? या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के आपने दूर से संबंधी के विषय में सोच रही हैं? सोच रही हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस युग के लोगों के चेहरे से ही उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। जीविका को उपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग, प्रियजनों से विक्षोभ तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबों को सताती है। ये कतिपय कारण है जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये लेकिन इस युग का ये इस युग में ये वास्तविकता बन चुकी है। पादैर्यन्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहो सुरादीन् हृदयज्ञ भागान् प्रजा उत स्विन् अमग अति अवर्षति प्रजा उत स्विन् मग अवर्ति अवर्षति अवति अवर्षति पौदैर्न्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहो सुरादीन् हृतयज्ञ भागान् प्रजा उत स्विन् मग अवति अवर्षति। मेरे साथ पढ़िए। पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहो सुरादीन् हृतयज्ञ भागान् प्रजा उत्स्विन्मग अवति अवर्षति पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहो सुरादीन् हृतयज्ञ भागान् प्रजा उत स्विन्मग अवति अवर्षति तीन पाँव से न्यूनम विहीन सोचसी। क्या आप तो कर रही हो? माँ मेरा एक पादम केवल एक पांव आत्मानम अपना शरीर व अथवा वृषलैः
अवैध मांस भक्षकों के द्वारा होक्ष्यमाणम शोषित किए जाने के लिए आहोह यज्ञ में सुर आदीन देवतागण हित यज्ञ यज्ञ से रहित भागान हिस्से प्रजा जीव उत बढ़ता हुआ स्वित कहीं मगवती दुर्भिक्ष में अवर्षति वर्षा न होने से मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे। क्या या आप दुर्भिक्ष या सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। मेरे साथ पढ़िए, मेरे 3 पांव नहीं रहे, मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं? क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं? या इस बात पर कि या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक तब आगे अवैध मांस आपका शोषण करेंगे, आपका शोषण करेंगे। या आप इसलिए दुखी हैं कि इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में यज्ञ की बलि में अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष या सूखे के कारण दुखी दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। दुखित हो रही हैं। दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण लवलीन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। श्री शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों त्यों 4 बातों का विशेष रूप से शरण होता जाएगा। ये है आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत, जो कि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा। अतः प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों के जन्म देंगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी, और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देंगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती हैं। श्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर मलेच्छ, यवन और अंत में चंडाल आते हैं। मानवीय भाव का पतन मलेच्छों से प्रारंभ हो जाता है और मनुष्य जाति के पतन में चंडाल तो अवनीति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लेखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र मलेच्छ बन सकता है या चंडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। ये सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। हरे कृष्ण। और है माता जी, और सामान्यतः मांस खाने वालों को मलेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक मलेच्छ नहीं होते। जो लोग शास्त्रीय आदेशानुसार मांस ग्रहण करते हैं वह मलेच्छ नहीं है, किंतु जो बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं वह मलेच्छ हैं।
शास्त्रों में गौ मांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छा अनुसार शोषण करेंगे और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते रहेंगे। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। मलेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रियां भोग में व्यस्त रहने के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। भगवत गीता 3.14 और 16 में यज्ञों को संपन्न करने की जोरदार संतुति की गई है। सारे जीव स्पष्ट ब्रह्म द्वारा सर्जित है और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवान धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने यही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जाते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं और रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनता है। किंतु अन्न, घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। साम, युजुर, ऋग तथा अर्थ वेदों के अनुष्ठानों के द्वारा ऐसे यज्ञों का निर्देशन होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से उचित रीति से जल एकत्र करते हैं और इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस तरह जीवों में आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मलेच्छ अन्य पशुओं के साथ साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाई घर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते और पशुओं के लिए घास उत्पन्न के लिए उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतः उन्हें सूर्यदेव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। किसी और हरे को कृष्ण। हाँ जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूनम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बढ़िया माता जी। माता जी यहीं से है ना, यह भौतिक जगत? जी जी, यहीं से करना। यह भौतिक जगत एक बंदी ग्रह के समान है। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, देवता भगवान के सेवक हैं जो बंदी ग्रह के रख रखाव को देखते हैं। ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं वे धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़े। अतएव शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है। भौतिकतावादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, अतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं। किंतु जो लोग सचेतन रहकर भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। भक्तों के संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का सारा जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं उन्हें संस्तुत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। यज्ञ ही ऐसे संचित पापों के शमन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, करने के लिए संस्तुति की है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। उठा सकते हैं। ये बताया यज्ञ इतना जरूरी है क्योंकि देवताओं को जिनको इस ब्रह्मांड का के शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भगवान ने दी है, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ बहुत जरूरी है। जैसे अगर सूर्यदेव का यज्ञ सूर्यदेव को दिया गया, सूर्य की पूजा भी होती है। आप जब कर्म कांड में कभी पूजा करते हैं तो
तो भास्कर, भगवान भास्कर कहते हैं सूर्य को, भास्कर की पूजा की जाती है। जैसे कर्मकांड में पहले गणेश पूजा होती है, फिर बहुत पूजाएं होती हैं, और उसके बीच में भास्कर को, सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। ये चीजें, और जब आप यज्ञ करते हैं तो सूर्य प्रसन्न होते हैं। सूर्य प्रसन्न होते हैं तो वो सारे पृथ्वी से सारे पानी को भाप के रूप में ऊपर उठा लेते हैं, और ऊपर उठा करके बादलों के रूप में फिर वर्षा करके धरती पर छोड़ते हैं उसी पानी को। ये क्रम, पानी समुद्र से उठाया और नदियों से उठाया, किससे? सूर्य की गर्मी से उठ करके जब भाप ऊपर जाती है, बादलों का रूप लेती है और बादलों से वर्षा होती है, आपके खेतों को प्रचुर मात्रा में पानी मिलता है, अच्छा अन्न उत्पन्न होता है। और अन्न बहुत जरूरी है हमारे लिए। दूसरे क्या चीज जरूरी है? दूध, गाय का दूध। और जब आप गाय की रक्षा करते हैं, गाय को, बहुत सारे लोग तो गाय को पालते हैं, गाय की को पूरी सेवा करते हैं। गाय की सेवा करने का मतलब है भगवान कृष्ण की सेवा, क्योंकि भगवान कृष्ण को गाय बहुत पसंद थी। तो गाय की सेवा अगर करेंगे तो भगवान खुश होंगे आपसे। तो गाय की सेवा, गाय भी आपकी सेवा करते हैं, गाय आपको दूध देती है। तो और सेवा ज्यादा होगी, दूध ज्यादा आएगा, क्योंकि उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे गाय को तो दूध बढ़ता है। तो दूध हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बताया जाता है। हमारे लिए साग सब्जी अनाज ये आप जमीन से पैदा करते हैं, और जमीन से ही घास गाय को खिलाते हैं और बैल को खिलाते हैं, और गाय आपको प्रचुर मात्रा में दूध देती है। तो वो दूध जो है हमारे शरीर के अमृत तुल्य है, ऐसा गाय का दूध ऐसा कहा जाता है। अगर यज्ञ न किया जाए तो देवता लोग खुश नहीं होंगे। तो वो जो हम जैसे अभी सूर्य देव की बात हुई, ऐसे इंद्र है, ऐसे इंद्र जो है बारिश के स्वामी हैं। वर्षा करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के पृथ्वी से पानी भाप के रूप में उठाया, बादल बना दिए, और बादलों से बारिश कराना इंद्र का काम है। और इंद्र का लिए यज्ञ किया जाता है तो वो प्रचुर मात्रा में बारिश कर देते हैं, वो बारिश के स्वामी हैं। ऐसे ही सूर्य है, चंद्रमा है, आपके और देवता हैं, वरुण है। हर एक देवता अपने अपने विभाग के अधिकारी हेड हैं, और उनको प्रसन्न करना हम लोगों का कर्तव्य है। अब एक चीज कलयुग में, जैसे पहले भी हमने बताया था, यज्ञ में वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता है। वो मंत्रों का उच्चारण अगर सही रूप में नहीं हुआ तो उस यज्ञ का कोई फायदा मिलेगा नहीं। वो तभी आपको फायदा हो सकता है जब आप उन मंत्रों को ठीक ढंग से पढ़वाएं। तो आपके पास ऐसे ब्राह्मण हों, जो ऐसे पुरोहित हों, जो ज्ञानी हैं, जिनको मंत्रों का उच्चारण सही सही पता है, ये तो मिल जाएंगे मंत्रों के उच्चारण में। लेकिन मंत्रों को पढ़ते समय इसमें जो सुर है, ऊपर उठाना, नीचे ले जाना, वो सबको नहीं पता होता है। अगर वो ऊपर का सुर नीचे चला गया, नीचे का ऊपर चला गया, तो कभी कभी अर्थ बदल जाता है। तो इसलिए ऐसे पुरोहित बहुत कम मिलते हैं। तो भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने कहा कलयुग में ये यज्ञ करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। जो आप अग्निहोत्र करते हैं ना, ओम स्वाहा, जैसे इंद्राय नमः ओम स्वाहा, वरुणाय नमः ओम स्वाहा, तो वरुण देव को आप आहुति देते हैं, उनको मिलता है।
हमको देने का तरीका ही नहीं तो मिलेगा कैसे उनको। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं, यहाँ करने की जरूरत नहीं, कलयुग में संकीर्तना यज्ञ करो। क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र को जोर से जपो, यज्ञ हो गया। उसको गा के जपो, गा के 5-7 लोगों को साथ बैठ के 10, 12, 20, 25, 50, 100, 200 जितने भी हो सकते हैं, अब बैठ के घर में कीर्तन करिए और वो यज्ञ हो गया। ठीक है। और इस यज्ञ में कभी किसी आप भगवान के भक्त को अगर बुला लेंगे तो वो आपको, माता जी आप बोले मैं बोलूं, तो अगर भक्त को आप बुला लेंगे वो आपको बता भी देंगे कि शुरू में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले पंच तत्व का मंत्र जपो, तो आप वो गा के आपको सुनाएंगे। उसी तरह बस शुरू करिए। शुरू करने के बाद आखिरी में जब आपका 1-2 घंटा कीर्तन हो जाता है, फिर उसके बाद आप राधा गोविंद की जय और चैतन्य गौरांग निताई की जय, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गौरांग निताई बोलते हैं, है ना। पंच तत्व की जय, शीला प्रभुपाद की जय, ये करके आप उसको पूर्ण करते हैं और उसके बाद प्रसाद वितरण करते हैं, तो हो गया यज्ञ घर में। ये इसमें कोई रोक टोक नहीं, कुछ करने की, कहीं पर गलती करने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो ये यज्ञ कलयुग के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया है। हमने कौन सा 19वां श्लोक किया था ना? प्रभु जी अभी हुआ है। पादैर्न्यूनम शोचसी मैक पादम, ये तो हो गया ना। ये तो हो गया प्रभु जी। हो गया, 21वां है अभी। 21वां श्लोक है। अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्तथो पुरुषा धैर्य इवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रयान् आरक्ष्यमाणा स्त्रियौर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैर्इवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रयान्। मेरे साथ पढ़िए। आरक्ष्यमाणा स्त्रियौर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैर्इवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रयान् अरक्ष्यमाणा स्त्रियौर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैर्इवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रयान् शब्दार्थ है आरक्ष्यमाणा, आरक्षित, स्त्रियां पूर्वी पृथ्वी पर बालान बच्चों को शोचसी आपको तरस आ रही है, अथो
इस तरह पुरुष आदय आदमियों के द्वारा एवं सदृश आर्तान दुखियारी वाचाम वाणी देवीम देवी को ब्रह्म कुले ब्राह्मण कुल में कुकर्मणि धर्म के विरुद्ध कार्य करता है। अब्रह्मणे ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी लोग राजकुले प्रशासनिक वंश में कुल अच्छयान अधिकांश कुल ब्राह्मण। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई हैं? जो होना चाहिए, जिन्हें जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई हैं। अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रथ ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप यह देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। मेरे साथ पढ़िए। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिया गया है? अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रथ ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप आप देख चुकी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियां तथा बच्चे अत्यंत उपेक्षित रहेंगे और आरक्षित छोड़ दिए जाएंगे। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा बच्चे आरक्षित हो जाएंगे। परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेंगी और विवाह पुरुष तथा स्त्री के मध्य औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएगा। अधिकतर पुरुषों के पर अधिकतर बच्चों समझौता बनकर रह जाएगा। अधिकतर बच्चों की ठीक से देख रेख नहीं हो सकेगी। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतः वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे, किंतु जहां तक चारित्रिक तथा धार्मिक नियमों का संबंध है अत्यंत गिरे हुए होंगे। शिक्षा तथा दुष्चरित्रता का कभी साथ नहीं होता, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रशासन के शीर्षस्थ लोग वैदिक वाड्मय की नीतियों की भर्त्सना करेंगे और तथा कथित धर्म निरपेक्ष राज्य का संचालन करेंगे और तथा कथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन लोगों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। यहाँ तक कि दर्शनवेत्ता तथा धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार करेगा, जिसमें शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार होता है। ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है, लेकिन इस युग में वे न केवल चाकरी स्वीकार करेंगे, अपितु यदि वह अति अधम प्रकार की नौकरी होगी फिर भी वे ऐसा करेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण है जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। जो आप देख रहे हैं, जो ये हो रहा है, ये प्रभुपाद ने जो लिखा है,
तब कम था, अभी ज्यादा हो रहा है। तो ये चीजें, जहाँ तक ज्ञान की बात एक है, लेकिन जो उनका व्यवहार चरित्र है वो काफी गड़बड़ रहेगा। ब्राह्मणों में, ब्राह्मण तो जिसे कहते हैं वो तो हमेशा अच्छा ही होगा, सतोगुणी होगा, लेकिन उसको उसको वो क्या करेगा, चापलूसी करेगा। जबकि ब्राह्मण जितने भी हैं वो कभी भी किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि वो किसी से कुछ मांगते ही नहीं। डरता वह है जो नौकरी करता है। आप नौकरी करते हैं तो आपको डर लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, मेरे लिए ये ना हो जाए। लेकिन अगर आप नौकरी करते ही नहीं, वो ब्राह्मण नौकरी नहीं करते थे। ब्राह्मण अपनी राय बिल्कुल बिना डरे हुए देते थे। डर का जरूरत ही नहीं। डरते हम तब हैं जब हम किसी के अधीन होते हैं। ब्राह्मण किसी के अधीन नहीं होते थे पहले। तो वो राजा को उचित राय देते थे। राजा भी राय मांगते थे ब्राह्मणों से कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अकाल पड़ गया है, कुछ जगह जो है बहुत खराब हालत है। तो ब्राह्मण राय देते थे, आप क्या करें उन लोगों के लिए, और राजा वैसे ही करते थे। तो अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी में क्या है कि कोई जो मूर्ख है वो भी आपका शासक बनता है। मूर्ख का मेरा मतलब कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, ऐसा नहीं। मूर्ख मतलब आपने देखा है, बहुत बड़े बड़े मूर्ख लोग बड़े बड़े पदों पर मंत्री बन जाते हैं। ये हमने सबने देखा है। ये बने क्यों हैं, क्यों उनको टिकट कैसे दिया जाता है, ये सब चीजें, क्योंकि ये कलयुग में ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, जो योग्य है या नहीं है उसको पद दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं वो क्या करेगा। एक अयोग्य अध्यापक अगर आ गया, जिसको खुद नहीं पता है ग्रामर क्या होती है, व्याकरण क्या चीज है, वो बच्चों को क्या व्याकरण सिखा सकता है, हिंदी में हो, संस्कृत में हो, इंग्लिश में हो। यही चीज हमारे इस कलयुग में होने जा रहा है, हो रहा है, और आगे आगे और भी बढ़ेगा। तो ये कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक हैं। ये कोई भी आप देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई बड़ा काम होता है, जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें कि आदमी की योग्यता बहुत जरूरी होती है। जैसे आपके साइंस में आविष्कार करने के लिए हैं, वैज्ञानिकों के पद हैं, उसमें अगर आप अयोग्य व्यक्ति को बैठा देंगे किसी कारण भी, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें योग्यता है ही नहीं। इसी तरह से आप एक अयोग्य व्यक्ति को डॉक्टर के लिए सेलेक्ट कर देंगे, वो पढ़ाई इतनी कठिन होती है, इतनी ज्यादा होती है, तो उसके बस का नहीं है, और वह ऐसे ही वो निकल के 1-2 साल फेल भी हो गया, पास हो जाएगा। वो लोगों का क्या इलाज करेगा वो। ये चीज हमेशा योग्यता के बल पर होना चाहिए। राजा भी ऐसा राजा हो जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, जैसे जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं परीक्षित महाराज, ऐसे राजा हों तो राजा का समय ज्यादा अच्छा है बजाय प्रजातंत्र के। प्रजातंत्र में सबको एक सा अधिकार कैसे मिल सकता है? जो जिसका योग्य है ही नहीं उसको वो चीज क्यों मिलनी चाहिए? ये होता था, लेकिन अब ये समय परिवर्तन हो गया है। अब ये चलेगा आपके कलयुग में पूरा, और जब कलयुग आखिरी चरण में आएगा तो भगवान फिर सब ठीक कर देंगे। किम क्षत्रबंधून कलिनो प्रशिष्टान राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि इतस्ततो वासन् पानवासः
स्नान व्यवायोन्मुख जीवलोकन किम क्षत्रबंधून कलिनो प्रसृष्टान राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि इतस्ततो वासन पानवासः स्नान व्यवायोन्मुख जीवलोकम। मेरे साथ पढ़िए। किम क्षत्रबंधून कलिनो प्रशिष्टान किं क्षत्रबन्धून् कलिनो प्रसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि इतस्ततो वासन पानवासः इतस्ततो वासनपानवासः स्नान व्यवायोन्मुख जीवलोकम किम शत्रुबंधून कलिनो प्रशिष्टान राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि ततो वासन पानवासः तान व्यवायोन्मुख जीवलोकम शब्दार्थ किम क्या क्षत्र बंधुन अयोग्य प्रशासक कलिना कलयुग के प्रभाव से उपसृष्टान मोहग्रस्त राष्ट्राणी राज्य के मामले वा अथवा तय उनके द्वारा अवरोपितान अव्यवस्थित किया गया इतः इधर तथा उधर वा अथवा असन भोजन ग्रहण करते हुए पान पेय वासः आवास स्नान स्नान व्यवाय संभोग उन्मुख प्रवृत्त जीवलोकम मानव समान। अब तथा कथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही हैं और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? मेरे साथ पढ़िए। अब तथा कथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्हें राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास की विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वो सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? तात्पर्य। हरे कृष्ण। शोभा पिकली माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बढ़िया तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जो पशुओं के समान ही है, यथा खाना, सोना, डरना तथा सहवास करना।
ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए है, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं को पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की भांति करनी होती है। एक कुत्ता लोगों के समक्ष बिना हिचक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की भांति दंडित किया जाएगा। अतएव मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भी है। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है। लोग इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकता में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चय ही शोचनीय है, क्योंकि ऐसे पार्श्विक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों के आचरण में प्रसन्न नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। हमें श्री भागवत से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था तो उसने एक शूद्र दंपति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते देखा। इससे बालक आकृष्ट हो गया और बाद में वह तमाम व्यसनों का शिकार बन गया। यह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अदम आवारा लुच्चा बन गया और यह सब कुसंगति के कारण हुआ। उस समय अजामिल जैसा एक भक्ति योगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी नित्य सिनेमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं। तथाकथित प्रशासक सबके सब क्षत्रिय कर्म के प्रशिक्षित नहीं होते। जिस तरह ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उसी तरह क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। क्षत्र बंधु शब्द उन तथाकथित प्रशासकों के व्यक्तियों को सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषयक उचित प्रशिक्षण पाने बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए हैं। आजकल वे इन उच्च पदों के उस पर जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं, जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों से अधपतन हुआ होता है। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वे भला किस तरह उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। प्रभु जी थोड़ा ऊपर करेंगे। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक अथवा मार्मिक उलट पुलट है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह चिंता की बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी। चिंता हरे की कृष्ण बात माता है। जी। ये चीजें ये जो आपके व्यावहारिक जीवन में काम आते हैं, आपको दिखता है ये, लेकिन इससे आपके जो आध्यात्मिक ढांचा है वो काफी गड़बड़ा जाता है। तो लोग संस्कृति का पालन नहीं करते, जैसे बताया है। बहुत सारी चीजें आप देखते हैं होता है जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। और हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म में ये चीजें नहीं की जाती हैं। सनातन धर्म इटर्नल है, इटर्नल शाश्वत है। लेकिन ये भी आपको बताता हूं, सनातन धर्म मानने वाले 99.9% हिंदू हैं। हिंदू ही सनातन धर्म को ज्यादा मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म हिंदुओं का अपना धर्म नहीं है। जो हम हिंदू धर्म कहते हैं वो पंथ है। वो एक पंथ है जिससे आप भगवान की तरफ जाते हैं। सबके बहुत सारे पंथ हैं और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं सब सनातन में आ जाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म इटर्नल है, शाश्वत है। तो हमारे सनातन धर्म में का पालन पूरी तरह नहीं हो पाता है। इसलिए प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में कैसे करना है, क्या करना है। प्रभुपाद ने उसी चीज को आगे बढ़ाया और हमको सब तरीके बता दिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे हम पढ़ते हैं कि हमको गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो गुरु की आज्ञा ऑलरेडी प्रभुपाद ने बना दी है। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये भी मत करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कितना करो, प्रभुपाद ने सब बना दिया। तो हमारे लिए कृष्ण भावनामृत में जब हम जाते हैं, हमको पता है हमको क्या नहीं करना है
और क्या करना है, कितना करना है। तो ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर है। यद्वाम्बते भूरिभरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। यद्वाम्बते भूरिभरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। मेरे साथ, यदाम्बते भूरिभरावतार यद्वाम्बते भूरिभरावतार अवतारस्य हरेर्धरित्री कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। शब्दार्थ, यद्वा हो सकता है अम्र, हे माता, ते आपका भूरी भारी भर बोझा अवतार, बोझा घटाना कृत किया गया, अवतार से अवतारी, हरे भगवान श्री कृष्ण का, धरित्री हे पृथ्वी, अंतर्हितस्य दृष्टि से ओझल भगवान का, स्मरति सोचते हुए, विशिष्टा किया गया सब कुछ, कर्माणि कर्म, निर्वाण मोक्ष, विलंबितानि जो निहित हो। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। मेरे साथ पढ़िए, हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शील प्रभुपाद जी की जय। भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी है। शील जी गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबितान का अर्थ है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन भगवान इतने दयालु हुए कि वे पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों को केवल स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर भगवान का सानिध्य पाने हैं और उनकी आनंदमयी सेवा में लगे रहने के लिए उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये मोक्ष के महत्व को कम करने वाला अर्थात निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को तपस्या करनी होती है।
लेकिन कठिन तपस्या, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं और बता जाते हैं कि क्या करना है। मनुष्य ऐसे कार्य को केवल स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अब भगवत धाम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, प्रभुपाद ने फॉर्मूला दे दिया, तो आपको कहीं इधर उधर किसी को सुनने का जरूरत नहीं है। समय बर्बाद मत करिए। प्रभुपाद ने कहा है कम से कम 16 माला जपो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो या नशा मत करो, मांसाहार मत करो, पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ संबंध मत रखो शारीरिक। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं और स्ट्रिक्टली उसके बाद 16 माला जपिए, भगवान का प्रसाद खाइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती शून्यवादी पाचार्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। मेरे यहाँ भी लाइट नहीं है, इसलिए आप मुझे नहीं देख सकते। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आप लोगों का? हरे कृष्णा।